सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। Resto.com में रिन्यूअल फैसिलिटी भी आहे जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। ज़रूरी न आहे 6 महीने में रिश्तो मिली वञे, बट रिन्यू करण खां पोइ में बि रिश्तो मिली वञे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। ऐं मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो, त असां सजेस्ट कंदासीं कि Resto.com में तव्हां बि अचो। छा तव्हां पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो आहे? जे न त अॼु ई कराए छॾियो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 4 के मुख्य बाजार में बुधवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक अज्ञात ग्राहक ने पेमेंट करने का दिखावा कर दुकानदार को चकमा दे दिया। पेमेंट दिखाने के बाद बिना पैसे दिए ही वह ग्राहक मौके से फरार हो गया। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। यह घटना कैंप 4 मुख्य बाजार स्थित कैनरा बैंक के सामने खेमानी बुक डिपो, जनरल स्टोर और क्रैकर्स की दुकान में घटी। दुकान के मालिक प्रकाश खेमानी के अनुसार रात करीब 8 बजे एक ग्राहक उनकी दुकान पर आया और कुछ सामान खरीदा। खरीदी के बाद उस ग्राहक ने पेटीएम स्कैनर से पेमेंट करने का नाटक किया और मोबाइल स्क्रीन पर नाम दिखाकर दुकानदार से पुष्टि करवाने की कोशिश की। इसी दौरान जब दुकानदार अन्य ग्राहकों में व्यस्त हो गया, तब वह ग्राहक अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चुपचाप वहां से फरार हो गया। घटना के बाद जब दुकानदार ने पेमेंट की जांच की तो पता चला कि कोई भुगतान हुआ ही नहीं। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी ग्राहक की हरकतें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। दुकानदार प्रकाश खेमानी ने शहर के अन्य व्यापारियों से अपील की है कि वे इस तरह के फर्जी ग्राहकों से सतर्क रहें और पेमेंट की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें सामान सौंपें। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर दुकानदार प्रकाश खेमानी क्या बता रहे हैं। नमस्ते, मैं प्रकाश दिलीप खेमानी। मेरी उल्लासनगर 4 में कैनरा बैंक के ऑपोजिट शॉप है, खेमानी बुक डिपो, जनरल स्टोर एंड क्रैकर्स की, जो मेन मार्केट में है। मेरे साथ कल एक वारदात हुई है। रात को करीबन 8 और 8:15 के बीच की बात है। 2 लड़के आए गाड़ी पे। वो गाड़ी पे आने के बाद उन्होंने एज अ नॉर्मल कस्टमर के हिसाब से मुझसे 4-5 प्रोडक्ट्स निकलवाए क्रैकर्स के। उसके बाद वो बंदे ने क्रैकर्स के प्रोडक्ट्स निकलवाने के बाद, जैसे बार्गेनिंग कस्टमर रेगुलर करता है, वो बार्गेनिंग करने के बाद उसने एक अमाउंट बोला आप ये एक और प्रोडक्ट दे दो, मुझे राउंड फिगर मेरे से इतना हिसाब ले लीजिए। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तब वो बंदा क्या कर रहा था, बार बार आगे पीछे देख रहा था। उसके बाद सिस्टम ऐसा था कि उसने जैसे ही मैंने उसको सारे प्रोडक्ट्स उसके बैग में डाल के दिए तो वो पेमेंट के लिए गया। पेमेंट के जाने के बाद उसने पेमेंट का नाम मुझे बताया, वेरीफाई करवाया कि सर ये नाम है। मैंने बोला हाँ यही नाम है। फिर उसने क्या किया, पेमेंट बैग अपने हाथ में ले ली। मेरे पास तुरंत दूसरा कस्टमर आ गया था, तो उसने वो बैग अपने हाथ में ले ली। लेके मुझे बोला ओके सर पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। पेमेंट करने के बाद जैसे ही उसने पेमेंट का मुझे मोबाइल में अपने फ़ोटो दिखाया, नाम उसमें मेरा मेंशन दिखा रहा था, लेकिन मेरे पास वो इमीडिएट पेमेंट नहीं आई। तो मैंने साउंड बॉक्स और मोबाइल दोनों चेक किया। जब तक मैं साउंड बॉक्स और मोबाइल चेक करूं, वो लड़के ने अपने एक साथी को जो गाड़ी पे बैठा हुआ था उसको अपनी पन्नी जो ली थी मेरे से सामान, वो उसको दे दी और वो लोग वहाँ से ताबड़तोड़ फुल स्पीड में गाड़ी लेके निकल गए। उनकी सारी जो बातें और सारा जो ये विवाद है मेरी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। ये वो लड़का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ और एक लड़का है जो बाहर गाड़ी पे बैठा है। गाड़ी जुपिटर ब्राउन कलर की गाड़ी है, मरून कलर की। मेरी एक कैमरा में उसका नंबर तो है, लेकिन कैसा ना सीरीज क्लियर नहीं है, तो मैं नंबर डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। अब ये नंबर की फुटेज और मैं आगे से ले लूँगा किसी न किसी हमारे व्यापारी बंधुओं से जिनकी बाहर कैमरा लगी हुई रहेगी। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, हम व्यापारी अगर 2 पैसे कमाने के लिए दुकान पे बैठ रहे हैं, उसके बाद अगर हमारे साथ फ्रॉड होगा, ये ऑनलाइन पेमेंट्स के चक्कर में जो फ्रॉड हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। सब व्यापारियों से यही निवेदन है और यही विनती है कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। कितने का तकरीबन आपसे सामान लिया और कितना फ्रॉड हुआ? 1100 रुपये का सामान लिया, उतने का समझो मेरे साथ फ्रॉड हुआ, जिसमें वो मुझे 1050 रुपीज़ पेमेंट करने वाला था।
तो इसके लिए कोई आपने पुलिस शिकायत वगैरह की? नहीं सर, मैंने आपके चैनल के माध्यम से अभी ये पहले न्यूज़ और ये सब फोटोज वीडियो सब शेयर करूंगा, उसके बाद जाके मैं उस बंदे के खिलाफ जाके एनसी करवा दूंगा। और पहले तो प्रयास करूंगा कि उसके गाड़ी का जो नंबर है वो आगे किसी स्टोर से मुझे मिल जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे पास नंबर है लेकिन उसकी सीरीज क्लियर नहीं है। अभी आपके हिसाब से पेटीएम वाला फ्रॉड हो गया। पेटीएम क्या सर, आपने थोड़ा ध्यान इधर किया तो आपके साथ फ्रॉड हो गया जी। इसे लेकर दूसरे दुकानदारों को सतर्क रहने के हिसाब से आप क्या बताएंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, देखिए कुछ बातें ऐसी हो जाती है, हम दुकानदारों की भी गलती नहीं होती है, इन बातों की वजह से जो हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं वो भी नाराज हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी कस्टमर को ये बोलेंगे कि सर पहले पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाइए, तो वो भी गलत हो जाता है। कोई कस्टमर उस बात पे नाराज हो जाता है, सर मैं आपके पास सालों से आ रहा हूँ, आप ऐसे बोल रहे हो। वो एक्चुअली सही रहते हैं, लेकिन कैसा है ना, ऐसे बंदों की वजह से हम लोग को अलर्ट रहना पड़ता है। और सबसे यही निवेदन करूंगा, पहले आप अपने पैसे की पेमेंट चेक कर लीजिए, साउंड बॉक्स या तो मोबाइल चेक कर लीजिए, उसके बाद कस्टमर के साथ आगे व्यवहार इससे कीजिए। पहले कभी ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है आपके साथ? इसके साथ पहले मेरा ऐसा फ्रॉड आज तक नहीं हुआ, लेकिन ये फ्रॉड पहली बार हुआ है मेरे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।